इंतहाई गैर मामूली और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी एक मरतबा फिर बढ़ी। ईरान ने बहरीन और कुवैत पर हमला कर दिया। कुवैत इसमें ईरान को जवाब देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ऐन उस मौके पर लोहा गर्म देख के स्पॉयलर्स ने अपना वार कर दिया है। आलमे इस्लाम और मुसलमानों की एक बड़ी जंग की बुनियाद डाल दी गई है और पाकिस्तान के दो दोस्त मुल्क जो इस सारे मामले में न्यूट्रलिटी की तरफ जा चुके हैं, सऊदी अरब और कतर, इन पर बॉम्ब शेल गिराया गया है और आलमे इस्लाम के खिलाफ मगरिब ने एक नई जंग का आगाज कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 28 जून 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। जारी बात है, मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक जानिब तो लबनान में इसराइल, हिजबुल्लाह, लबनान, इनके हवाले से कोई ना कोई फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, बट ऑन दी अदर हैंड अमरीका और ईरान के दरमियान ही सीज फायर इंतहाई फ्रेजाइल है। और ईरान जो है उसके ऊपर अमेरिका ने यह इल्जाम लगा दिया कि ईरान ने अबनाए हुर्मुज से गुजरने वाली कुछ कश्तियों के ऊपर जिन्होंने ईरान की हिदायत नहीं मानी, कुछ को तो ईरान ने वापस भेज दिया, कुछ पर IRGC ने ड्रोन बरसाए। अमेरिका ने सिरक जजीरे पर ईरान के रडार पर, कंट्रोल टावर पर, ड्रोन साइट्स पर स्ट्राइक्स कर दी और सेंटकॉम ने अनाउंस कर दिया। अमेरिका ने कहा कि ईरान ने सीज फायर की वायलेशन की तो हमने उतना ही जवाब दिया और हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते। ईरान ने कहा हमने तो कुछ नहीं किया, अमेरिका का ये हमला सीज फायर की वायलेशन है, तो ये लो हम मिसाइल और ड्रोन दाग रहे हैं अमेरिका के जो अड्डे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर जो हमारे खिलाफ यूज हो रहे हैं। इससे पहले ईरान ने सऊदिया और कतर के हवाले से तो पॉलिसी रोक दी थी। UAE जो है उसके हवाले से ईरान की सख्त पॉलिसी थी, लेकिन अभी ईरान और UAE के दरमियान भी हॉटलाइन राब्ता हुआ। फिर बहरीन और कुवैत जो है वो निर्गे में आए। उसके बाद सेंटकॉम ने एक और हमला कर दिया ईरान के ऊपर दोबारा से, और ईरान की 10 बड़ी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान ने जवाब देकर कुवैत और बहरीन पर स्ट्राइक्स मार दी कि भाई, और वहां पर भी सिर्फ अमेरिका की फैसिलिटीज पर, अमेरिका के बेसिस पर वहां पर भी तबाही की खबरें आ रही हैं। अब कुवैत कह रहा है कि हम जवाब दे सकते हैं और हम तैयारी कर रहे हैं। अलबत्ता मुझे नहीं लगता कि कोई अरब मुल्क जो है वो इस सब में कूदेगा, वरना पिछली 4 हफ्ते की जंग के अंदर भी जवाब देने के बहुत से मौके थे। ईरान डायरेक्ट इन मुल्कों की सिर्फ अमेरिका की बेसिस नहीं बल्कि इन मुल्कों की फैसिलिटीज पर, इनके एयरपोर्ट्स पर, इनके होटल्स पर भी ईरान स्ट्राइक्स कर रहा था। उस दौरान ये कर देते, लेकिन अब जो असल घिनौना खेल है वो रच दिया गया है। और ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये हमारे व्यूअर्स से दरखास्त होगी कि कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नाज़रीन इकराम, बहुत से लोगों को लगता है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर दी अमेरिका और ईरान की जंग रुकवा के। बिलाशुबा बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस्लामाबाद MOU का आज दोनों जिक्र कर रहे हैं कि भाई उसके खिलाफ वर्जी एक दूसरे, और लेकिन दोनों फरीकैन ऑल आउट वॉर की तरफ भी नहीं जा रहे। वैसे भी अब कुछ दिनों में ईरान में बहुत बड़ी तकरीबात होने जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर जो है उनके जनाजे के हवाले से तेहरान से होता हुआ मशहद और कुम, वहां पर जो इवेंट्स होने हैं, तो जाहिर बात है अब जंग जो है वो जरा टलेगी। और उस हवाले से अमेरिका और इसराइल को भी पैगाम दे दिया गया है कि भाई इस दौरान आपने कुछ नहीं करना, करोड़ों लोग सड़कों पर निकलेंगे। शायद हिस्ट्री का सबसे बड़ा जनाजा हो, फ्यूनरल हो। पाकिस्तान के भी और दुनिया भर से डिग्निटरीज जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल भी शिरकत करेंगे, तो एक वो चीज भी आ रही है। तो उस हवाले से तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन चल रही है। पाकिस्तान की अचीवमेंट सिर्फ अमेरिका और ईरान में जंग बंदी नहीं है, यकीन माने मैं आपको हल्फन बता रहा हूं। बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो मंजर आम पर नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान ने जितनी कोशिश इस बात की कर दी थी ना कि अरब ना लड़े ईरान से, मुसलमान का खून ना बहाए, ईरान भी थोड़ा हाथ हौला रखे और अरब जो है वो भी थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा दिखाएं, और अरब्स को भी रियलाइज करवाए कि भाई आप थोड़ा सा हाथ हौला रखें, हम कम्युनिकेशन चैनल कर रहे हैं ना, हम बीच में बात करवाते हैं, आपने लड़ना नहीं है। ईरान आपकी सरजमीन पर अमेरिका के अड्डों पर हमला कर रहा है, देखें उनका इतना नुकसान हो गया। अगर वो कर भी रहा है, वो आपकी फैसिलिटीज को नहीं निशाना बनाएगा। और अगर ईरान जो है वो उनकी सिविलियन फैसिलिटीज को निशाना बना रहा है, तो ईरान की मिन्नत कर ली कि भाई आपने ये काम नहीं करना, पाकिस्तान का उसमें कोई मफाद नहीं है, अरब लड़े, ईरान लड़े। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ इसलिए कि भाई आलमे इस्लाम में लड़ाई ना हो, तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा था कि इसराइल का मंसूबा नाकाम बनाओ, पाकिस्तान की बात मानो। अरब्स को भी कहा और ईरान को भी कहा, पब्लिकली आकर स्टेटमेंट दी कि वो ये चाहते हैं कि मुसलमान आपस में लड़े मरे, अबनाए हुर्मुज को मिडिल ईस्ट का मसला कश्मीर बना के छोड़ के चले जाएं और मुसलमानों की आपस में लड़ाई होती रहे। इसलिए ओमान और ईरान का इत्तेहाद भी खटकता है। ईरान तो कहता है
और आप अंदाजा करें, अब ये दो मुल्क वो हैं कतर और सऊदी अरब। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा, इस वजह से ईरान के साथ कुर्ब है। ईरान और सऊदीया के दरमियान चीजें बेहतरीन है। इवन दौरान जंग ये खबर आई कि अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान ने स्टैंड लिया तो नाकाम हुआ। दैट इज ऑल्सो अ रीजन जिसकी वजह से ये अजीबो गरीब बयानात भी ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ देता है। ट्रंप के करीबी सेनेटर्स ने भी कहा कि यार ये सऊदी अरब हमारे साथ जंग में साथ ही नहीं दे रहा, ये कितनी ज्यादती कर रहा है। सऊदी अरब भी अब अल्टरनेट्स की तरफ जा रहा है, अमेरिका के अड्डों पर इन्हिसार नहीं कर रहा अपनी सिक्योरिटी के हवाले से। एसएमडीए पाकिस्तान के साथ उसी सिलसिले की कड़ी है। फिर एक बहुत बड़े इत्तेहाद की भी बात हो रही है, सऊदीया, तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान, उसमें कतर भी शामिल होना चाह रहा है। मसूद पजिश्कियां ने बिला वजह नहीं, देखें ये नाम सदर आपको लगता है कि जो उनके मुंह में आया उन्होंने नाम ले लिया। उन्होंने यूएई, बहरीन, कुवैत का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हम तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब और कतर को यह पैगाम देते हैं कि आओ एक दिफाई मुआहदा कर लें, और इसके इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और सऊदी अरब जो है वो तो मुकम्मल तौर पर आपको पता है कि इसराइल के वाले से भी सख्त पॉलिसी रखे हुए है। इवन ट्रंप के साथ मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं अब्राहम अकॉर्ड। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा बिल्कुल भी नहीं होगा, मुंह पे कह दिया ट्रंप। उस वक्त बदमज़गी भी मीटिंग में पैदा हुई, बाद में एक्सियोस ने रिपोर्ट किया। तो भाई कोई डटा हुआ है तो उसे क्रेडिट दो। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कम्युनिकेशन लाइंस एस्टैब्लिश्ड हैं ताकि लड़ाई ना हो, जंग ना हो। इस सब के अंदर अचानक से हैरेट्स जो है इसराइल का अखबार, वो एक खबर चलाता है। अब जरा इस खबर की टाइमिंग देखिएगा और इस खबर में कौन से दो मुल्क टारगेट हो रहे हैं। एक कतर जो मीडिएशन करवा रहा है, दूसरा सऊदी अरब जिसके साथ ईरान के अच्छे ताल्लुकात हैं। और पाकिस्तान कोशिश ये करता रहा और अब वो कामयाब हो चुकी है कि सऊदी अरब और ईरान में कोई लड़ाई ना हो, मुसलमान ना लड़े, शिया सुन्नी डिवाइड ना हो, और वो इख्तलाफात, वो वापस वो वाला स्याह दौर ना आए जिसमें इनके आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। हम नहीं चाहते कि मुसलमान लड़े। एन उस मौके पर हैरेट्स खबर देता है और सिर्फ दो मुल्कों के वाले से देता है कि इसराइल के डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो कतर को भी बेचे गए और सऊदी अरब को भी बेचे गए, और इन दोनों मुल्कों के प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। अब ये कहते हैं कि कतर के डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने जारी किए, और इसकी टाइटल जो है खबर का वो ये है कि एडवांस्ड इसराइली सिस्टम्स सोल्ड टू कतर एंड सऊदी अरेबिया, डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ्स रिवील। यानी डॉक्यूमेंट्स भी आ चुके हैं और ये कहते हैं कि फोटोग्राफ्स भी आ चुके हैं। और इसराइल के एल्बिट सिस्टम और इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है, ये दो कंपनीज ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियन के शेकल्स के वर्थ के मिसाइल डिफेंस सिस्टम और कंपोनेंट्स जो हैं एडवांस जेट्स के, वो सऊदी अरब और कतर को बेचे। अब ये किस जानिब इशारा है ये हम सब समझते हैं। अब बताया ये जा रहा है नाज़रीन इकराम के कतर का रॉयल एयरक्राफ्ट के हवाले से इन्होंने कहा कि उसके ऊपर एल्बिट सिस्टम सी म्यूजिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कतर की जो रॉयल फैमिली का अपना जहाज है उसके ऊपर जो एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो उस पर इंस्टॉल किया गया, और ये प्लेन्स को हीट सीकिंग मिसाइलों से बचाता है। और ये कहते हैं कि कतर के F-15QA फाइटर जेट प्रोग्राम में भी इसराइली फर्म्स जो हैं वो इन्वॉल्व थी। हमने JHMCS कॉम्बैट हेलमेट इन्हें दिए, हमने AVS-9 नाइट विजन गॉगल्स इन्हें दिए। फिर ये कहते हैं कि सऊदी अरब ने भी इसराइल लिंक्ड इक्विपमेंट जो है वो बोइंग के F-15 ऐसे प्रोग्राम जो है उसके हवाले से हासिल किए। फिर ये कहते हैं कि सऊदी अरब को सिर्फ जो हमने हेलमेट बेचे हैं वो $100 मिलियन से ऊपर के हैं। कतर जो है उसने 160 हेलमेट्स लिए $35 मिलियन की एक डील के अंदर, और ये सारी चीजें सऊदी अरब और कतर जो है वो इसराइल से खरीद रहे हैं। कतर ने डायरेक्ट खरीद ली, सऊदी अरब ने बोइंग कंपनी के थ्रू इनडायरेक्टली खरीद ली। अब नाज़रीन कराम इस चीज को आप समझें कि कतर वो मुल्क है जिसके ऊपर लास्ट ईयर इसराइल ने एक स्ट्राइक की थी और उसके तनाजुर में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया था। अब इस सारे मामले के अंदर ये वो दो मुल्क हैं जिनके वाले से ईरान इन दो मुल्कों को कह चुका है हमारे साथ दिफाई मुआहदा करो। एंड उस मौके पर हैरेट्स की ये खबर और इन्हें डॉक्यूमेंट्स अगर हैं, एक लम्हे के लिए मान ले हैं, तो आए इनके पास कैसे, और अगर ये डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं भी या नहीं, क्योंकि मीडिया के क्लेम्स होते हैं, ये क्लेम्स होते हैं, इन्हें कोई वेरीफाई नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें जो हैं ये क्या एक बड़ा मंसूबा है लड़ाने का, उस हवाले से बहुत से तजियाकार ये बात कर रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों के खिलाफ, आलम इस्लाम के खिलाफ एक बड़ी साजिश है, इस ईरान को तपाने वाली बात है। इट इज लाइक फ्यूलिंग द फायर, ये तीली लगाने वाली बात है। और इस एक चीज को आपने भी समझना है कि ये कितनी तशवीशनाक और कितनी परेशान कुन है और कितनी अजीब सी एक सिचुएशन जो है वो इस सारे मामले के अंदर डेवलप हो चुकी है। लेट्स बी ऑनेस्ट हियर ना। तो इस सब में पाकिस्तान का रोल एक मरतबा फिर बहुत ज्यादा अहम हो चुका है, बहुत ज्यादा अहमियत कामिल हो चुका है। पाकिस्तान रोल हैज बीन इंक्रीज्ड, क्योंकि अब एक मरतबा फिर ये मिसकम्युनिकेशन जो फैलाई जा रही है, या मीडिया ऑप्स किए जा रहे हैं, साई ऑप्स किए जा रहे हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है, रायमा हमवार की जाती है, सारी चीजें की जाती हैं। तो ये जो किया जा रहा है इसे रोकना भी अगर है तो पाकिस्तान का रोल एक मरतबा फिर अहम हो चुका है कि मुसलमान जो है वो आपस में ना लड़े और उम्मत मुस्लिमा के अंदर फूट जो है वो कम से कम हो। इख्तलाफात रखो भाई, कम से कम एक दूसरे का खून तो ना बहाओ, यही पाकिस्तान चाहता है कि ऐसा ना हो। लेकिन बहुत से ऐसे फरीकैन हैं जो चाहते हैं ऐसा ही हो, ये आपस में लड़े मरे, हमें कुछ ना करना पड़े, सांप मर जाए लाठी ना टूटे।
तो वंस अगेन पाकिस्तान इज गोइंग टू बी वेरी एक्टिव नाउ। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।